वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति का ये चौथा पार्ट है और इसे हम शॉर्ट ट्रिक द्वारा सॉल्व कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको जरा सी पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना, क्योंकि मेहनत बड़ी लगती है वीडियो बनाने में। ऐसा नहीं है, अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत अच्छा सा कंटेंट आपको देंगे, अदरवाइज़ हम भी ऐसी बेमन वीडियो बनाते हैं। तो फिर अगर आप सपोर्ट करोगे तो फिर हमें पता है कि अच्छा कंटेंट देना, अच्छा देना है, अच्छा बताना है। सवाल देखते हैं। यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी होगी? देखो, ऑप्शन से करते हैं सवाल को। सबसे पहले हम 14 में 21 जोड़ते हैं, है ना। 14 में 21 जोड़ दिया, 14 और 21, ये 5 हो जाएगा, और ये कितने हो जाएंगे? 3। अगर मैं इसको 3 गुना करता हूँ, 14 थी 42, 42 में अगर मैं कितनी 7 कम करूँ तो क्या मुझे 35 मिल जाएगा? बिल्कुल मिल गया। तो ऑप्शन मेरा ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 3 गुना है, दूसरी जो है पहली की 3 गुना है, और तीसरी संख्या पहली की 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 114 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? सब एक मैंने एक मान ली, अगेन दूसरी मेरी की 3 गुनी 3 हो जाएगी, और एक 3/4 है। यहाँ पर ही सवाल करते हैं ना, इस कंडीशन पे जा रहा है 114, 114 इंटू 3, क्योंकि 3 संख्याओं का क्या है? ये औसत है। औसत में हम संख्या में कन्वर्ट करेंगे, मतलब इन सबका क्या निकालेंगे हम? जोड़। ये 4 प्लस 4 या 12 प्लस 3 बराबर 114 गुणा 3 गुणा, इधर 4 हो जाएंगे। इनका योग कितना हो जाएगा? 19 बराबर ये कितना हो जाएगा? देखो, इनका योग 19 हो जाएगा। ये 19 से 7 बार कैंसिल होगा, सॉरी 6 बार, और ये जो 3 और गुणा 4, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 72। पूछ किसकी वैल्यू रहा है? सबसे बड़ी संख्या बताइए। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? अब 4 है? नहीं। तो 12 है। तो 12 के किसके बराबर है? 3 के बराबर है, हाँ है ना। 3 के बराबर है तो 3 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए। 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6 और 21, यानी 216। ऑप्शन में है कहीं? किसी संख्या की 3 गुनी संख्या से 7 घटाने के परिणाम 14 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। 24 को दो ऐसे भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग का 7 गुना दूसरे भाग से 5 गुना में जोड़ने पर 146 बनता है। पहला भाग है। इन ऑप्शन में से हम एक ऑप्शन उठाएंगे और उनसे करके देखेंगे। सबसे पहले अगर हम क्या बात करें 15 की, 24 में से अगर 15 माइनस कर दें तो 9 बचना, जाहिर सी बात है। तो 15 15 सत्ते 105, है ना, और 9 90। तो ये तो भाई बहुत ज़्यादा हो गया। 5 9, ये हमारी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा। 17, तो ये जो 15 ही ना करा तो 17 वैसे नहीं करेगा। 11, हाँ 11 देखते हैं, तो 11 11 करेगा, और बचे कितने? 13। तो ये किसके साथ? 11 सत्ती 77, 13 पंजी 65। तो ये क्या होगा? 7 5 12, 7 7 14, 142। ये भी नहीं कर रहा भाई, इसे भी हटाएं। 13 करता है भाई, 13 इंटू 11, ये ऑप्शन बनेंगे। 13 सत्ते 91, और 13 पंजे 55, भाई 6 और 9 14। तो ये जो है 13 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। तीन संख्याओं का योगफल 132 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी है और तीसरी संख्या पहली संख्या की 1/3 है तो दूसरी संख्या है। पहली संख्या कितनी है? दुगनी, 2 मान लेते हैं, प्लस अगली 1 है, अगली कह रहा है इसकी 2/3 है, 2/3 बराबर किसके दे रखा है? 132 के। ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 रहेगा, ये 132 इंटू 3, 9 10 11, 11 किन 11, 11 दूनी 22 इंटू 3, 1 बराबर कितना? 36। पूछ कह रहा है हमसे, तो दूसरी संख्या ये वाली पूछ रहा है, तो 36 ही है। कोई डाउट? आंसर ए। 78 को दो ऐसे भागों में विभक्त किया गया है ताकि एक भाग का 5 गुना और दूसरे भाग का 11 गुना दोनों मिलकर 454 के तुल्य हों। दोनों भाग हैं। अगर मैं इसको 5 गुना करूँ, 5 इंगे 300 हो जाएंगे, और 14 11 11 चौक 44, 11 और 4 15। तो क्या कंडीशन पूरी हो रही है? 4 5 और 4 बिल्कुल हो रही है।
तो यही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। यदि किसी संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक हो तो वह संख्या है, क्या देखो 3x मान लेते हैं, 3 गुना बराबर किसका है 3x/5 - 6 से +60। नाउ ये 3x हो जाएगी -3x/5 15 3x 60 गुणा 12 12 पंजे 55 25 x की वैल्यू 25 और x की तो वैल्यू पूछ रहा है 25। ऑप्शन 3 संख्याओं का योग 140 है, पहली संख्या, दूसरी संख्या की दोगुनी, तीसरी संख्या की चौगुनी सबसे बड़ी संख्या है। अच्छा, अगर ये है तो ये 4 है, प्लस कह रहा है तीसरी संख्या की चौगुनी यानी 1 है, बराबर 140 है। 4 2 6 7 140 यानी 7 1 7 7 दूनी यानी 20, एक की वैल्यू 20 है। तो पूछ को सबसे बड़ी संख्या 4, तो 4 की वैल्यू कितनी 80। ऑप्शन में कहाँ है डी। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुनी है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में कुल बच्चों की संख्या को निरूपित नहीं करती। अगर लड़की x है तो लड़के 3x हैं, ये लड़के हैं है ना, तो यानी टोटल जो है 4 हैं कुल मिला के, तो ये 4 भी कट जाएगी और 44 भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, तो ये निरूपित नहीं करती है, हाँ है ना। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है, बिल्कुल। अगर लड़के x हैं तो मैं तो मान लेता हूँ 5x हैं, बराबर हमें 6 चाहिए, है ना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती। 35 ही नहीं हो सकती जनाब। एक कक्षा में छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या का 3 गुना है, 3 गुना है यानी कि 3x + x और बराबर हमें 4 मिल के 4 हो रहे हैं, तो इसमें से 42, अरे पुराना वाला सवाल हटाओ। एक कक्षा में लड़कों की संख्या क्या 3 गुनी है, तो ये भी यार भाई ये 42 वाला। 15 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी, तीसरी संख्या की 3 गुनी है, तीनों संख्याओं का योग 88, सबसे छोटी संख्या क्या है। तीसरी संख्या को मैंने 2 मान लिया, अगली को 3 मान लिया, इसको 6 मान लिया, कंडीशन से पूरी होगी। ये 88 क्या औसत दे रखा, 3 संख्या को औसत है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, संख्या आ जाएगी। ये 11 होगा, है ना, तो 11 8 बार कटेगा, 11 × 88 × 3 यानी 1 की वैल्यू क्या है 24। जब 1 की वैल्यू 24 है तो 2 की कितनी हो जाएगी 48, और बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। भेड़ तथा गधेड़ियों की एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है, इसमें भेड़ों की संख्या क्या है। एक बात बताऊंगी आप, भेड़ के कितने पैर होते हैं, किसी जानवर के 4 पैर होते हैं, इंसान के कितने पैर होते हैं 2, जानवर के कितने होते हैं 4, यानी वो ऐसा जोड़ा देगा जिसमें पंछी के कितने पैर होते हैं, तो आप कहेंगे 2, और मैं कहूँ बाकी तो जानवर में आती है सबकी गिनती 4 पैरों वाला तो कोई भी हो, है ना, तो उठाएगा पंछी या इंसान और साथ में कोई ना कोई जानवर दे रखा होगा उसने और आपसे सवाल करेगा, ठीक है। अब नाउ तो हम इसमें जो इंसान को हम x मान लेंगे 2 पैर वालों को, और उसको y मान लेंगे। इंसान मानते 2x माना जाएगा, प्लस 4y वाला जो क्या होगा जानवर होगा, बराबर कितने 16 पैरों के, और x + y सिरों की संख्या तो एक एक होती है जानवर में चाहे इंसान में, जानवर हमने y माना हुआ है, इंसान x माना हुआ है, बराबर कितने के, इसको कह रहा 10 अधिक है तो 10 माइनस कर दो 6 हो जाएगा, हाँ है ना। इसको हम ऐसे भी तो कर सकते हैं x + 2y बराबर इसके आधे 8, हाँ है ना, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको भी माइनस कर देंगे, क्यों, ये कैंसिल हो जाएगा, ये y बराबर कितना बच जाएगा 2, यानी जब y की वैल्यू 2, पूछ किसकी वैल्यू रहा है वो भेड़ों की संख्या, तो भेड़ों का ऑप्शन ए है, हमने जानवर को तो 2 y माना था, ऑप्शन हमारा 2 है। करते हैं, देखो एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं, अब जानते हैं चूहे के 4 पैर हैं और कबूतर के 2, यदि कुल 90 सिर हैं, सिर 90 हैं और 224 पैर हैं, है ना, तो कबूतरों की संख्या क्या होगी, x + y ऊपर लिख सकते हो, बराबर कितना 90, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। आ जाइए इसको करेंगे x + 2y, y क्यों कर रहे हैं वो आप समझ जाएंगे, बराबर 200, सॉरी ये 2 का भाग लगेगा इसमें तो ये आधे हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 × 2 2 × 2 2 दूनी 112, कर दीजिए माइनस माइनस माइनस, इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 22 बचेगा, माइनस बराबर ये 90 अगर चले जाएंगे तो 90 चले जाएंगे तो 22 बचेगा, और पाई बराबर क्या होगा 22, है ना, पूछ किसकी रहा है
तो कबूतरों की संख्या पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, 90 में से 22 माइनस कर दो, हाँ है ना, 10 में 2 गए 8, 10 में 2 जाएंगे तो 8 और 8 में से 2 6 68, और सवाल में ए ऑप्शन हमारा सही है। किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी कुछ गाय हैं, देखो मुर्गी 2 पैर वाली होती है, गाय 4 पैर वाली होती है, इनके पैरों की संख्या 140 है और मस्तकों की संख्या 48 है, मुर्गियों की संख्या पूछी जा रही है, एक्स की वैल्यू हमें चाहिए, हमने एक्स बराबर +2y हमने मान लिया 70, इसके आधे हो जाएगी, और ये जो है एक्स प्लस वाई हमारा जो हो जाएगा वो कितना 40-80 रहेगा। क्या करेंगे, ये उठाएंगे, मुर्गियों की पूछ रहा है कोई दिक्कत नहीं, ये उठाएंगे, सॉरी इसको माइनस करेंगे, ये वाई बराबर कितना हो जाएगा 70 में से, तो ये 22 बचेंगे, हाँ है ना, ओके, वाई माइनस करेंगे 70 में से, हाँ है ना, तो नहीं 70 में से 22 माइनस क्यों करेंगे, फिर इधर 2 भी तो है, 44 माइनस करेंगे, इसमें से नहीं करेंगे, इससे 22 माइनस करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ सिंगल ही है, तो ये 6 बचेगा, ये 2 बचेगा, 26 क्या है आंसर है, और डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, आधे मस्तिष्क तो अपने घोड़े पर बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़े का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताइए घोड़े कितने हैं। मान लें हमने क्या माना 4x घोड़े हैं, 4 टांगे x प्लस कुछ मालिक की टांगें चल रही हैं और कुछ यानी आधे मालिक x हमने उतने घोड़े हैं x के बराबर, तो आधे ज़मीन पर हैं, है ना, और 2 क्या हैं ये 2 टांगे हैं भाई साहब, याद रखना, क्योंकि हमने 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे टांग की करी है, और ये आधे मालिक से टांग की करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, बराबर कितने के 70 के, हाँ है ना, ये x बराबर कितना हो जाएगा 5x, x बराबर ये हो जाएगा, ये हमारे क्या 70, 5 5 दूनी 5 एकन बराबर 5 एकन 5, और ये 2 बचेंगे 5 चौक 20, यानी कितनी घोड़े की संख्या 14, हाँ है ना, कहाँ पर है ऑप्शन सी। भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक है, भैंसों की संख्या समूह में कितनी है। तो हम जानते एक्स प्लस वाई, हमने क्या माने थे सिरों की संख्या मानी थी, वो कह रहा है इसकी 2 गुने से 24 अधिक पैर की संख्या है, और पैर की संख्या कितनी होती है 4x प्लस 4y, यही तो होती है, यही तो मानते हैं हम, ये हो जाएगी 2x प्लस 2y प्लस 24 बराबर 4x 4y। नाउ 4 इधर को लाएंगे तो ये इधर को लाएंगे तो ये 2x 2y हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे ही काट दूँ, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, ये किसका हो जाएगा 2x प्लस 2y, ये माइनस को हो जाएंगे तो ये इधर जाकर ये 24 हो जाएंगे। अब समझिए माइनस के ये माइनस माइनस के बचेंगे ना इधर आके, तो ये मैंने चिन्ह परिवर्तन नहीं करें, मैंने डायरेक्ट इधर कर दिया, ठीक है, 2 को कॉमन ले लूँ तो ये कितना x प्लस वाई बराबर 12 आ रहा है, तो क्या यहाँ में है क्या 12, ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, ओके, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिए और उसके बाद 6 से विभाजित किया, उत्तर जो है ना 112 प्राप्त हुआ, अतः सही उत्तर कितना होना चाहिए था। देखो सबसे पहले हमें करना क्या है, वो कह रहा है इसको उठाना है और इसमें हम 6 से विभाजित किया तो 6 से गुणा करेंगे पहले, है ना, इस दोनों को 6 से गुणा कर देंगे, यानी कि 6 गुणा 112, है ना, माइनस कर देंगे जो जोड़े हमने क्या 12, ये करने हमें, तो ये जो आंसर आएगा वो 660 हो जाएगा। अब 6 से 60 को हम डिवाइड करेंगे 6 से, सही जो संख्या थी तो वो 6 6 6 6 110 आएगा, 110 में हम 12 ऐड करेंगे तो 122 हो जाएगा, 110 प्लस 12 बराबर 122, और यही आंसर है, आंसर बी। 5a7 में 335 जोड़ने का परिणाम AB2 प्राप्त होता है, AB2 संख्या 3 से विभाज्य है, ए का अधिकतम संभवत मान कितना होगा, देखो 5a7 में 335 जोड़े गए, 335 ऐड किए हमने, तो संख्या हमें क्या प्राप्त होती है, संख्या मिलती है हमें 8b2, ठीक है, 3 से भी, और ये जो कह रहा है तो 8b और 2 ये हमसे पूछा जा रहा है, b2 कहेंगे, देखो 3 से डिवाइड है, हाँ, तो 8 2 10, या तो हम इसमें 2 जोड़ दें तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, या फिर हम इसमें 8 जोड़ेंगे तो डिवाइड होगा, ये 2 ऑप्शन हमारे हो सकते हैं संभवतः, लेकिन अधिकतम की बात करेगा तो ये होगा, है ना, तो इससे हम निकाल के देखते हैं, 8 रख के, तो संख्या कितनी है, ये जब ऐड हुए 335 तो कितना हुआ, तो 8 8 2, इसमें से हम कितना माइनस करेंगे 335, कर लें क्या, तो 12 में से 5 के 7 सही आ रहा है, 7 में से 3 के 4 सही है, और इधर कितने बचे 3 5, तो ये एक अधिकतम मान कितना हो गया 4 हो गया, तो ऑप्शन कहाँ है
डी। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का 56 और तीसरी तथा 48 का तीसरी संख्या क्या है? पहली संख्या 6 गुणा 7 गुणा 8 है ना। तो पहली संख्या हमारी 6 7 8 और तीसरी हमारी 8 है, तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेष क्या होगा? संख्या x गुणा 2 से करी, 2 से लगाया भाग प्लस 16 हमने ऐड किए है ना। संख्या हमारी क्या होगी? इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्या? ये होगी 2x प्लस 16 प्लस 2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन निकाल लेंगे तो उधर बचेगा x प्लस 8। अब कह रहा है इसमें से भी मूल संख्या से घटा दिया है क्या? x घटा दिया, तो x से x माइनस 8 बचेगा, ऑप्शन ए। कह रहा 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर भागफल 4 है, संख्या चाहिए। देखो अगर हम मेथड से निकालेंगे तो लंबा हो जाएगा, इस ऑप्शन देख लेते हैं। क्या ये कंडीशन पूरी कर रहा है? नहीं कर रहा। ये कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये कर रहा है, हाँ 4 कर रहा है। अगर 32 से हम 32 से 128 भाग दें तो 4 बार जाएगा, और 24 से 96 में दें तो 4 बार जाएगा, और ये नहीं कर रहा। अब एक चीज़ कंडीशन और कह रहा है 72 घटा के 72, तो भाई ये हट गई कंडीशन, क्या बचा? ये, क्योंकि 24 दिया 72 होती है, 24 से एक बार 24 चला जाएगा तो क्या होगा? कंडीशन पूरी होती है, हाँ है ना। कह रहा है कि यदि किसी संख्या का दोगुना करके और उसमें 20 जोड़कर वही उत्तर प्राप्त है जो संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में 4 घटाकर प्राप्त होता है, तो संख्या क्या होगी? ऑप्शन से करके देखें कि दुगुना कर दें। देखो ये तो होगा नहीं, 8 दूनी 16 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा? ये 2 4 और ये 20 से 24 हो रहा है। 8 दूनी 16, 16 में 4 से 14, ये गलत है, ये नहीं होगा, 24 चाहिए। तो कह रहा 3 दूनी 6, 26 बैठ रहा है, और 8 या 24, 24 में 4 तो 22, ये भी नहीं, ये भी कैंसिल, 2 कैंसिल। ये है 4 दूनी 8 और ये 20 28, ओके, और 8 चौक 32 और -4 28, तो ये कंडीशन पूरी कर रहा है, तो हमारा आंसर 4 हो जाएगा, हाँ या ना। अरे देखो 4 का दोगुना करेंगे, 4 का 2 गुना कर दीजिए प्लस 20 कर दीजिए तो बराबर 28 हो जाएगा। ऐसे ही 8 गुणा 4 कर दीजिए, 8 चौक 32 माइनस कितने 4 कर दीजिए, तब भी 28 ही होगा। तो यही तो वो कह रहा है, आंसर वही होगा। एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा गया है, तो योगफल को 5 से भाग दिया जाता है एवं भागफल से मूल संख्या को घटाया जाता है, तो शेष क्या होगा? एक संख्या को 5 से गुणा करते हैं तो 5x हो जाएगा, साथ 25 जोड़ा जाता है, 25 जोड़ लेते हैं, योगफल को 5 से भाग दिया जाता है, तो 5 और 5 25, x प्लस 5 हो गया, भाग दिया जाता है एवं भागफल मूल संख्या घटाई जाती है, माइनस x घटाई जाती है, हटाओ 5 संख्या होगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कह रहा है संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की 3 गुनी घटाव 1 होती है। यदि श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 हैं, तो चौथी संख्या क्या है? कहने का मतलब देखो पूर्ववर्ती कह रहा है, पूर्ववर्ती कहने का मतलब ये कि 2 संख्या है ना, पहली 2 है और दूसरी 5 है, तो 3 गुनी कह रहा है ना 3, तो इसकी अगर हम इसकी 3 गुनी से 1 घटाव, तो 6 से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आया हमारा? 5 आया, तब ये जाके हमें 5 मिला, हाँ या ना, तब हमें 5 मिला। ऐसी 5 को अगर हम 3 से गुणा 15 में से 1 घटा देंगे तो हमें कौन सी संख्या मिलेगी? 14, और 14 को भी हम अगर 3 गुना कर देंगे, 14 3 42 और 1 41 संख्या, तो चौथी संख्या पूछ रहा है ना, तो 41 संख्या हो जाएगी। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को जरा सी पसंद आई हो, जरा सी भी पसंद आई तो इसको ना लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो